नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स गुरु पर। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस के बारे में। तो चलिए, बिना कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स के तरफ। तो आपकी स्क्रीन पर रहा जी ये सवाल। वन बाय वन मैं हर एक क्वेश्चंस को पढ़ूंगा, देन उसको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको हमने क्वेश्चंस को कैटेगरी वाइज बांटा है, तो मैं अभी पहले आपसे कुछ लिक्विडिटी रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। देन उसके बाद एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, ऐसे हम अलग अलग रेशियोज आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं लिक्विडिटी रेशियोज के कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लूँ आपके साथ, राइट। तो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लूंगा तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना भी काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। ओके, लिक्विडिटी रेशियो जनरली शॉर्ट टर्म्स की कैपिटल को या फिर शॉर्ट टर्म्स की नीड को, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए लिक्विडिटी रेशियोज का हम यूज करते हैं। हम ये देखना चाहते हैं लिक्विडिटी रेशियो के हेल्प से कि शॉर्ट टर्म में हम लोग कैपेबल है या नहीं है किसी अमाउंट को पे करने के लिए, राइट। पहली चीज तो ये। अच्छा, लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर हम कौन कौन से रेशियोज पढ़ते हैं? अगर मैं बात करूं लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर हम लोग पढ़ते हैं करंट रेशियो। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर हम लोग पढ़ते हैं क्विक रेशियो, या फिर इसको आप लिक्विड रेशियो भी बोल सकते हो, या इसी को आप एसिड रेशियो भी बोल सकते हो, राइट। अच्छा, मैं फॉर्मूले की अगर बात करूं तो फॉर्मूला होता है हमारा क्विक करंट रेशियो के लिए करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। और वहीं अगर मैं बात करूं क्विक लिक्विड या इनके लिए, तो इनके लिए फॉर्मूला होता है रिस्पेक्टिवली। जैसे अगर आप क्विक रेशियो निकालना चाहते हो तो क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय क्विक लाइबिलिटी, या फिर अगर आप लिक्विड रेशियो निकालना चाहते हो तो लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय लिक्विड लाइबिलिटी, या आप एसिड रेशियो निकालना चाहते हैं तो एसिड एसेट्स डिवाइडेड बाय एसिड्स लाइबिलिटी। बट समटाइम्स अगर आप लोगों को ये तीनों अगर साथ में अगर कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आपको करंट एसेट से क्या माइनस करना होगा, स्टॉक माइनस करना होगा, और प्री पेड एक्सपेंसेस माइनस करने होंगे। अब ये दो पर्टिकुलर एसेट्स को जब आप माइनस कर देते हो करंट एसेट्स से, तो आपको लिक्विड एसेट्स अवेलेबल हो जाती है, और आप लोगों को करंट लाइबिलिटी से बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करना होगा। तो आपको क्या पता चल जाएंगे, आपकी क्विक लाइबिलिटी आपको पता चल जाएगी। अच्छा, कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर आपको बैंक ओवरड्राफ्ट की इंफॉर्मेशन ना दी हो तो क्विक लाइबिलिटी इज इक्वल टू योर करंट लाइबिलिटी, राइट गाइस। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस क्या कहता है, टू बेसिक मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी आर। दो मेजर कौन कौन से रेशियोज होते हैं? इन्वेंट्री टर्नओवर एंड करंट। करंट तो होता है बट इन्वेंट्री टर्नओवर एक्टिविटी रेशियो के अंदर आ जाता है, तो ये तो ऑप्शन होने से रहा। अच्छा, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, यस, करंट रेशियो और क्विक रेशियो ये दोनों भी कुछ टाइप के रेशियोज होते हैं, आपके लिक्विडिटी रेशियोज के पार्ट होते हैं। अच्छा, आगे के भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। वैसे तो हमको आंसर मिल चुका है बी, बट आगे के भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग, ये दोनों भी हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के पार्ट होते हैं। उसके अलावा करंट रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड। करंट रेशियो तो ठीक है, लिक्विडिटी का पार्ट होता है, बट जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है ये आपका लिक्विडिटी का पार्ट नहीं है, ये आपका कहीं ना कहीं एक्टिविटी रेशियो का पार्ट बन जाता है। चलिए, तो सही आंसर क्या था गाइस इसका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, करंट रेशियो इज, करंट रेशियो कैसा रेशियो है? सॉल्वेंसी है, लिक्विडिटी है, एक्टिविटी है, या फिर प्रॉफिटेबिलिटी है? तो ऑब्वियस है ये कैसा है, लिक्विडिटी रेशियो है। अच्छा, करंट रेशियो का फॉर्मूला आपको बताना है, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? अभी जस्ट हमने कुछ मिनट पहले ही डिस्कस किया गाइस। क्या होता है इसका फॉर्मूला? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, मतलब कि ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, लिक्विड एसेट्स डू नॉट इंक्लूड। लिक्विड एसेट्स में क्या नहीं जोड़ी जाती? तो बेसिकली हम स्टॉक को और प्री पेड एक्सपेंसेस, ये दो खर्चों को एक्सक्लूड कर देते हैं। तो चेक कीजिएगा, बिल रिसीवेबल तो लिया जाता है, डेटर लिया जाता है, इन्वेंट्री नहीं लिया जाता। मतलब कि आपका सही जवाब क्या है? इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री को कंसिडर नहीं किया जाता जब लिक्विड एसेट्स निकलता है तब, राइट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा, आइडियल करंट रेशियो क्या होना चाहिए? तो करंट रेशियो वैसे तो 2:1 होना चाहिए, और मैं अगर आइडियल लिक्विड रेशियो की बात करूं तो वो होता है 1:1। तो यहाँ क्या पूछा है? करंट रेशियो। तो सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी। अच्छा गाइस, फिर पूछा है आपको वर्किंग कैपिटल इज द, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैश एंड बैंक बैलेंस? नो नो नो, ये तो आपका लिक्विड एसेट्स हो गया। अच्छा, कैपिटल बोरोड फ्रॉम द बैंक? नो भाई, उसको वर्किंग कैपिटल नहीं, उसको लोन बोलते हैं, राइट, डेप्ट बोलते हैं उसको हम।
कहीं ना कहीं अगर हमने फाइनेंस रेस किया है तो। अच्छा, तो वर्किंग कैपिटल का मतलब डिफरेंस बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी होता है क्या? यस, ये तो फॉर्मूला ही होता है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो ये ऑप्शन तो सही नजर आया है अभी तक का। लास्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन करंट असेट्स एंड फिक्स्ड असेट्स। नो, फिक्स्ड असेट्स नहीं, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करते हो तो वर्किंग कैपिटल पता चलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, current assets include only those assets which are expected to be realized within a, कितने महीनों के अंदर? 12 महीनों के अंदर, मतलब कि विद इन अ ईयर हमको वो क्या हो जानी चाहिए? रियलाइज्ड हो जानी चाहिए, कैश में कन्वर्ट हो जानी चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? करंट असेट्स कहेंगे। राइट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, द ब्लैंक ऑफ अ बिजनेस फर्म इज मेजर्ड बाय इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन एज द बिकम ड्यू। तो अगर मैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन की बात करूं कि जितनी शॉर्ट टर्म की लाइबिलिटी उसको हम पे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अगर मुझे ये चीजें चेक करना है तो उसके लिए मुझे लिक्विडिटी रेशियो चेक करनी पड़ेगी अपनी। ओके, अच्छा, नेक्स्ट पूछा है आइडियल क्विक रेशियो कितना होना चाहिए? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था क्विक रेशियो का आइडियल नॉर्म्स क्या होता है, 1:1। अच्छा, क्विक एसेट्स डू नॉट इंक्लूड, इसमें क्या क्या नहीं जोड़े जाते? दो चीजें नहीं जोड़ी जाती, एक तो प्रीपेड और दूसरा स्टॉक। तो सही ऑप्शन क्या है आपके लिए यहां पर? प्रीपेड एक्सपेंसेस। राइट गाइस, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, करंट असेट्स डू नॉट इंक्लूड, करंट असेट्स में क्या नहीं जोड़ा जाता बोलता है। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंसेस को जोड़ते हैं क्या? यस। इन्वेंट्री को जोड़ा जाता है क्या? यस। बिल रिसीवेबल को जोड़ा जाता है क्या? यस। गुडविल को जोड़ा जाता है क्या? नो, बिकॉज गुडविल इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होती है। राइट, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, गुडविल कैन नॉट कंसिडर्ड एज अ करंट असेट्स। चलिए गाइस, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्विक रेशियो इज ऑल्सो नोन एज, क्विक रेशियो को ही क्या भी बोला जाता है? लिक्विड रेशियो भी बोला जाता है। उसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात करूं, लिक्विड एसेट्स इंक्लूड्स, लिक्विड एसेट्स में क्या क्या चीजें जोड़ी जाती है? डेटर जोड़ी जाती है क्या? यस। बिल रिसीवेबल जोड़ा जाता है क्या? यस। उसके अलावा बैंक बैलेंस भी जोड़ा जाता है क्या? यस। तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ दी अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय, लिक्विड रेशियो कैसे निकलता है? बोलिए फॉर्मूला जल्दी से। लिक्विड एसेट्स को डिवाइड करेंगे आइदर लिक्विड लाइबिलिटी से, और अगर लिक्विड लाइबिलिटी ऑप्शन में ना हो तो आप करंट लाइबिलिटी भी बोल सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन में नॉन करंट लाइबिलिटी आएंगे क्या? बड्डा सा नो। करंट लाइबिलिटी आएंगे क्या? मे बी आ सकती है अगर लिक्विड लाइबिलिटी ना दी हुई तो हो तो। टोटल लाइबिलिटी आएगी क्या? बड्डा सा नो। और कॉन्टिजेंट भी आएंगे क्या? बड्डा सा नो। तो फिर क्या आना चाहिए इसका आंसर? करंट लाइबिलिटी। राइट, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, पेटेंट एंड कॉपीराइट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ, ये तो वैसे दोनों भी इनटेंजिबल एसेट्स है। कैसी एसेट्स है गाइस? इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होती है। कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, ये सब कैसे एसेट्स है? इनटेंजिबल एसेट्स है। एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, टेक्निकल नो हाउ, सॉफ्टवेयर, ये सब कैसी एसेट्स होती है? इनटेंजिबल एसेट्स होती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपके सामने कैश बैलेंस दिया हुआ है, ओके, करंट एसेट्स दी हुई है, ट्रेड रिसीवेबल 35,000 के दिए हुए, मतलब अगेन आपको करंट एसेट्स दी हुई है। उसके अलावा आप लोगों को इन्वेंट्री दी हुई है, ओके, अगेन करंट एसेट्स दी है। ट्रेड पेबल दिया है, मतलब करंट लाइबिलिटी दी हुई है। और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, मतलब करंट लाइबिलिटी दी हुई है। तो गाइस यहाँ पर आपको निकालना क्या है? करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट्स की टोटल मार लीजिएगा, 15,000 प्लस 35,000 प्लस 40,000, ये करंट एसेट्स हो गया। अगर इसकी मैं टोटल की बात करूं तो 90,000 आता है। उसी तरीके से अगर मैं लाइबिलिटी की बात करूं तो 24,000 प्लस 6,000, तो इसकी टोटल आ जाती है 30,000। जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो आंसर आना चाहिए 3:1, मतलब कि ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूं, ट्रेड रिसीवेबल 40,000, अगेन आपको करंट एसेट्स पता है। ट्रेड पेएबल मतलब कि आपको करंट लाइबिलिटी पता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब अगेन करंट असेट्स पता है। इन्वेंट्री मतलब करंट असेट्स पता है। गुडविल को नहीं लिया जाता, व्हाई? बिकॉज ये इंटेंजिबल असेट्स है। ओके, तो मैं टोटल अगर करंट असेट्स की बात करूं तो 40,000 प्लस 10,000 प्लस 1,00,000 डिवाइडेड बाय, अगर मैं करंट लाइबिलिटी की बात करूं तो 60,000। तो टोटल अगर मारू इसकी तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 60,000। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करने अगर जाते हैं तो 6 1 6 एंड 2.5,
राइट गाइस, तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कैश बैलेंस, मतलब अगेन आपको क्या निकालना है? अब निकालना है आपको लिक्विड रेशियो। तो कैश लिक्विड एसेट्स होती है क्या? यस। ट्रेड पेएबल मतलब कि ये होती है कि आपकी लिक्विड लाइबिलिटी? यस, या करंट लाइबिलिटी भी बोल सकते हो। लिक्विड रेशियो निकालते समय इन्वेंट्री को लिया जाता है क्या? नो, इन्वेंट्री को नहीं लिया जाता। ट्रेड रिसीवेबल को लिया जाता है क्या? यस, ये आपकी लिक्विड एसेट्स हो सकती है। प्रीपेड को लिया जाता है क्या? नो, इसको भी नहीं लिया जाता। तो ओवरऑल मैं अगर लिक्विड एसेट्स की बात करूं तो 65,000 प्लस 5,000, मतलब कि मेरी लिक्विड एसेट्स कितनी आ गई? 70,000 की। अच्छा, डिवाइडेड बाय मेरे पास करंट लाइबिलिटी कितने की है? 40,000 की। कितने की है? 40,000 की। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो 1.75 रेज टू 1 ये आंसर आता है, मतलब कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। करंट एसेट्स कितना दिया हुआ है? 4 लाख का, जबकि करंट लाइबिलिटी कितनी है? 2 लाख की। और इन्वेंट्री कितने का है? 50,000 का। आपको लिक्विड रेशियो निकालना है, तो आपको लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। करंट एसेट्स में से स्टॉक को माइनस कर दो डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। तो 4 लाख में से अगर मैं माइनस कर दूं 50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो कितना आ जाएगा आपका? 3.5 लाख डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 1.75 रेज टू 1, मतलब कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। राइट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंप्रूव द करंट रेशियो? देखो, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। मुझे ना ये रेशियो को इंप्रूव करना है। इंप्रूव करना है मतलब अगर सपोज करो मेरा करंट अभी रेशियो 2:1 है, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए। मेरा करंट रेशियो अभी 2:1 है, मुझे इंप्रूव करना है, मतलब मुझे इस 2:1 को बढ़ाना है। तो ये हो सकता है 3:1 है, हो सकता है 4:1 है, मतलब इस रेशियो से ज्यादा उसका वैल्यू आना चाहिए। या फिर मैं यू कह दूं कि भाई ये कितना होना चाहिए? ये 8/3 होना चाहिए, तो भी ये 2:1 से ज्यादा ही होगा। तो इंप्रूव करना मतलब रेशियोज को और बढ़ाना। अच्छा, ये कब बढ़ेगा? कौन से कंडीशंस में बढ़ेगा? तो अगर मैं करंट एसेट्स क्या करूं? अगर मैं करंट एसेट्स को इंक्रीज कर दूं, यानी कि मैं अपनी करंट एसेट्स को और बढ़ा दूंगा, तो मेरा ये रेशियो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। राइट? या फिर मेरे पास दूसरा तरीका है कि मैं अपने करंट लाइबिलिटी को कम कर दूं। करेक्ट, मैं क्या कर दूं? करंट लाइबिलिटी को कम कर दूं। अगर मैं करंट लाइबिलिटी को कम कर दूंगा, मैं लिख रहा हूं यहां पर, करंट एसेट्स को इंक्रीज करने से मेरा करंट रेशियो भी इंक्रीज होगा, और करंट लाइबिलिटी को डिक्रीज करने से मेरा करंट रेशियो इंक्रीज होगा। तो मुझे ये दो कंडीशन चेक करनी है अगर करंट रेशियो को इंप्रूव करना है तो। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं और बताते हैं कि यहां से ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो हमारा आंसर बन जाएगा। ओके, कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, तो इससे क्या होगा? मेरे पास कैश बढ़ जाएगा लेकिन डेटर कम हो जाएंगे। तो क्या हो रही है? एक करंट असेट्स बढ़ रही है तो दूसरी सेम अमाउंट से करंट असेट्स कम भी हो रही है, मतलब इन शॉर्ट इसका कोई इंपैक्ट पड़ा ही नहीं। सेकेंड ऑप्शन, परचेस ऑफ गुड्स फॉर कैश, अगर मैं परचेस करूंगा गुड्स तो इससे मेरा इन्वेंट्री बढ़ जाएगा, मतलब करंट असेट्स बढ़ जाएगा, लेकिन वहीं मेरी कैश भी कम हो जाएंगी, मतलब कि मेरा गुड्स अगर मैं परचेस करूंगा तो मेरा क्या भी कम हो जाएगा? कैश। मतलब कि अगेन यहां पर मेरा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। किसकी वजह से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा? क्योंकि सेम करंट असेट्स भी कम हो रही है और करंट तो क्या भी यहां पर कम हो रही है? आपकी असेट्स कम हो रही है, इंक्रीज भी हो रही है, डिक्रीज, अगेन कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। अच्छा, पेमेंट टू ट्रेड पेएबल, अगर मैं ट्रेड पेएबल को पेमेंट कर दूं तो क्या होंगी? मेरी लाइबिलिटी कम होंगी, साथ में मेरा कैश भी कम होगा। अब ये सेम प्रोपोर्शनेट में, क्योंकि जो लाइबिलिटी है, ठीक है, आपकी जो डिनोमिनेटर की चीजें है, अगर वो रिड्यूस होती है और सेम प्रोपोर्शनेट में आपके न्यूमरेटर की चीज भी अगर माइनस होती है, तो आपका यहां पर कहीं ना कहीं रेशियो इंप्रूव हो जाता है। एक फैक्ट के साथ आपको करके बताऊं, चलिए देखिएगा। अगर मैं बोलता हूं कि आपके पास 20,000 के करंट असेट्स थे और 10,000 की करंट लाइबिलिटी थी, तो करंट में आपका रेशियो कितना आ जाता है? 2:1। अच्छा, मैं कहता हूं कि आपने ना एक 5,000 का पेमेंट कर दिया। क्या कर दिया गाइस? 5,000 का आपने लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया, तो क्या हुआ होगा उसकी वजह से? आपके पास से 5,000 से कैश कम हुई होंगी और 5,000 से बोलिए क्या भी कम हुआ होगा? क्रेडिटर भी कम हुआ होगा। तो अब आपका नया करंट असेट्स 15,000 आ गया, जबकि नई करंट लाइबिलिटी कितनी आ गई? 5,000। तो अब नया रेशियो कितना आ गया? 3:1। क्या ये इंप्रूव हुआ?
यस, क्या ये इंप्रूव हुआ? यस। तो अभी तक के तो ये एक कंडीशन है जिसकी वजह से मुझे इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। अच्छा, अगला भी पढ़ लेते हैं। क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स। अच्छा, क्रेडिट परचेस किया, इसकी वजह से इन्वेंट्री बड़ी होंगी और साथ में क्या भी बड़ा होगा, इसके साथ साथ आपका क्रेडिटर भी बड़ा होगा। जैसे इसको भी अगर आपको प्रूफ करके देखना है तो देख लीजिए। जैसे अगर 20,000 और 10,000 इसको मैं करंट लेवल अज्यूम करता हूँ, 5,000 का अगर मैंने स्टॉक खरीदा तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 5,000 से बढ़ जाएगा। मतलब कि 25,000 डिवाइडेड बाय 15,000। अगर इसको मैं 5 के टेबल से अगर डिवाइड कर दूं तो 5 3 जा एंड 5 5 जा, अगर ये और सिंप्लीफाई करूं तो ये इंप्रूव तो नहीं होता, उल्टा ये कम हो जाता है, राइट। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी। होप पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ आपने क्वेश्चन को समझा हो। नहीं समझ में आया, एक बार आप फिर से वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए और फिर से एक बार आराम से आप सारी चीजों को देखिएगा, राइट। आगे पढ़ते गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंप्रूव द क्विक रेशियो। अब हमको बताना है कि क्विक रेशियो कैसे इंप्रूव हो सकता है। देखो, क्विक रेशियो का पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय क्विक लाइबिलिटी, और क्विक लाइबिलिटी ना हो तो आप करंट लाइबिलिटी वर्ड भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, फिर से एक वही बात, क्विक एसेट्स को इंक्रीज करो और क्विक या करंट लाइबिलिटी को डिक्रीज करो। ये मेरे पास तरीका है क्विक रेशियो निकालने का। ओके, सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश। सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश। अच्छा, मैंने अगर कोई गुड्स कैश में बेचा तो मेरे पास क्या होंगे? कैश क्विक एसेट्स बढ़ जाएंगे क्या? यस, मेरे पास क्या बढ़ जाएंगे? तो ये तरीका है क्या? यस। अच्छा, दूसरा, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर मैं उधारी में सामान बेचता हूं, अगर मैं उधारी में सामान बेचता हूं तो इससे इन्वेंट्री क्या होंगी मेरी? इससे मेरी इन्वेंट्री बढ़ जाएंगी। लेकिन क्विक एसेट्स में तो मैं इन्वेंट्री लेता ही नहीं। अच्छा, दूसरी चीज, मेरा डेटर भी तो बढ़ जाएगा। अच्छा, डेटर लेता हूं क्या? यस। तो इसकी वजह से फिर से मेरा क्विक एसेट्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट, मतलब ये भी पॉइंट सही है, इसकी वजह से भी आपका क्विक रेशियो क्या होने वाला है? इंप्रूव्ड होने वाला है। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है? इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश। हमने नए शेयर्स इशू करने हैं। अच्छा, नए शेयर्स इशू करूंगा, इसकी वजह से कैश आ जाएंगे मेरे पास और इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल लाइबिलिटी को इंक्रीज करता है, करंट या क्विक लाइबिलिटी को इंप्रूव नहीं करता। ओके, लेकिन कैश आने की वजह से मेरा क्विक एसेट्स तो इंप्रूव हो रहा है। मतलब अगेन ये भी फैक्टर है जिसकी वजह से मेरा क्विक रेशियो क्या हो सकता है? इंप्रूव। मतलब आंसर क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ दी अबव। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अ कंपनीज करंट रेशियो इज 2:1। कंपनी का अभी करंट रेशियो कितना है? 2:1। आफ्टर कैश पेमेंट टू सम ऑफ इट्स क्रेडिटर करंट रेशियो। अगर मैंने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया तो बताओ मेरा क्या इंपैक्ट पड़ेगा? चलो मैं लेट अज्यूम करता हूं कि मेरा 20,000 और 10,000 क्या रहता होगा? करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी। इसका रेशियो निकालूंगा तो बराबर इतना ही आता है। चलो लेट अज्यूम किया कि मैंने क्रेडिटर को 5,000 का पेमेंट किया या 10,000 का पेमेंट किया, कोई भी अमाउंट ले लो आप। चलो क्या मान लू मैं? 5,000 का पेमेंट मान लू। तो इसमें से मैं 5,000 अगर माइनस करता हूं, कैश कम हो जाएगी तो क्रेडिटर भी कम हो जाएंगे। अगर से मैं कहता हूँ 5,000 का पेमेंट मैंने माइनस कर दिया तो अब मेरे पास नया नया करंट एसेट्स कितना आ जाएगा? 15,000। जबकि करंट लाइबिलिटी कितनी आ जाएंगी? 5,000। इसी को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो 3:1। मतलब क्या होता है? इस ट्रांजेक्शन के बाद मेरा करंट रेशियो इंप्रूव होता है, इंक्रीज होता है। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर पूरे के पूरे 2 मार्क के लिए। क्या कहता है भाई सवाल? ध्यान से पढ़िएगा, मजे के साथ पढ़िएगा। अ कंपनीज करंट एसेट्स, आपको कंपनी की करंट एसेट्स की वैल्यू दी है कितनी? बोलिए 8 लाख। करंट लाइबिलिटी की वैल्यू दी है, बोलिए कितनी? 4 लाख। सब्सिक्वेंटली इट परचेज। ओके, मतलब करंट रेशियो का जो करंट सिचुएशन है कुछ ऐसा है, 8 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख, मतलब कि 2:1। ये करंट सिनारियो हो गया। अब बोलता है सब्सिक्वेंटली इट परचेज्ड 1 लाख ऑन क्रेडिट। अच्छा, इसके बाद आपने 1 लाख का सामान खरीद लिया, वो भी उधारी में। अच्छा, इसकी वजह से क्या हुआ होगा? स्टॉक बढ़ गया होगा और आपके क्रेडिटर भी बढ़ गए होंगे। तो अब नया करंट असेट्स 9 लाख का और नई करंट लाइबिलिटी 5 लाख की, राइट। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 1.8:1। मतलब कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ कंपनीज करंट एसेट्स आर ₹3 लाख and its current liability 2 lakh. Subsequently, it paid 50,000 to its trade payable. Current ratio will be, क्या बोलता है? आपका करंट एसेट्स कितना है? 3 लाख। उसके अलावा करंट लाइबिलिटी कितनी है? 2 लाख। ये करंट सिनारियो हो गया। अब बोलता है सब्सिक्वेंटली इट पेड, 50,000 पेड किया तो यहां से 50,000 कम हो गए, तो भाई पेड किया तो यहां से भी 50,000 क्या हो जाने चाहिए?
कैश कम हो जानी चाहिए। तो अब मेरे पास 2.5 लाख की कैश है और मेरे मतलब करंट एसेट्स है और 1.5 लाख की मेरे पास करंट लाइबिलिटी है। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो 5:3 और इसी को अगर मैं और ज्यादा छोटा कर दूं तो 1.67:1, मतलब कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। राइट गाइस, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, करंट एसेट्स ऑफ अ कंपनी, आपको क्या दी हुई है, करंट एसेट्स दी हुई है कंपनी की, एंड इट्स करंट रेशियो वाज 2:1 और आपको करंट रेशियो भी दिया हुआ है। ओके आपको क्या पता है, आपको करंट रेशियो पता है 2:1 है। आफ्टर दिस द कंपनी पेड 25,000, इसके बाद कंपनी ने क्या पे किया, बोलता है 25,000 टू अ ट्रेड पेबल। तो आपको द करंट रेशियो आफ्टर द पेमेंट आपको बताना है। ओके चलिए, तो मेरे पास फिलहाल में करंट एसेट्स अवेलेबल है जो कि 1 लाख रुपए है। राइट अच्छा, अगर करंट एसेट्स 1 लाख रुपए है तो करंट लाइबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 50,000। तभी तो इनका रेशियो क्या आएगा, तभी तो इनका रेशियो क्या आएगा, 2:1। सर ये कैसे निकाला, ये बताइए ना, आपने करंट लाइबिलिटी कैसे निकाला। तो मैंने करंट लाइबिलिटी कुछ इस तरीके से निकाला। मेरा करंट रेशियो का दादा फॉर्मूला क्या होता है बताइए, तो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। मुझे इसकी वैल्यू पता है 2, करंट एसेट्स पता है मुझे 1 लाख, बट करंट लाइबिलिटी नहीं पता तो उसको एज इट इज रख दिया, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, इसको इधर ला लिया। तो करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 1 लाख डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा आपका 50,000। होप आपको ये बात समझ में आ गई। राइट अब इसमें से आपने 25,000 का क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। तो अगर आपने 1 लाख में से 25,000 का पेमेंट कर दिया तो कैश गई और आपके ट्रेड पेबल भी कम हो गए। तो अब नए ट्रेड पेबल या नई करंट लाइबिलिटी इतनी की आ गई और ये करंट एसेट्स आ गई। इसी को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं और 25 के टेबल से अगर मैं बात करूं तो 25 3 जा 75 एंड 25 1 जा, तो 3:1 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर मैं सवाल की बात करूं गाइस, तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, करंट लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी 2 लाख एंड करंट रेशियो 2.5। ओके यानी कि आपको आफ्टर दिस कंपनी ने 1 लाख का ट्रेड पेबल किया है। ओके तो यहां से मैं क्विकली क्या निकाल सकता हूं, करंट लाइबिलिटी पता है, मतलब कि ये 2 लाख अपने आप में कितना है, 1 के इक्विवेलेंट है, तो 2.5 कितना, करेक्ट। या फिर आप पूरे फॉर्मूले में रख के देख लो, करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, ये पता है और ये पता है। नाउ अब ये निकालना है, तो कैसे निकल जाएगा, ये इधर चली जाएगा, राइट, और ये इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, अच्छा सॉरी, आपको करंट लाइबिलिटी दी हुई है तो ये सीधा इधर चली जाएगा। ठीक है, करंट लाइबिलिटी इंटू करंट रेशियो कर दूंगा तो मुझे करंट असेट्स पता चल जाएगा, कितना आ जाएगा गाइस, 5 लाख। करंट असेट्स पता चल चुका है एग्जिस्टिंग लेवल के लिए, और करंट लाइबिलिटी भी पता चल चुका है एग्जिस्टिंग लेवल के लिए। और पेमेंट कितने का करना है, 1 लाख का, बोलिए, हाँ शर्माइए नहीं, बोलिए कितने का पेमेंट करना है, 1 लाख का। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 लाख नई करंट असेट्स आ गई और 1 लाख नई करंट लाइबिलिटी आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो आंसर कितना आना चाहिए, 4:1। ऑप्शन में चेक कर लीजिए 4:1 कहाँ है, यहाँ है जी, ऑप्शन बी आपके लिए। चलिए गाइस, तो चीजें आपको होप आपको बड़े अच्छे से समझ में आ रही है, मजे के साथ आप चीजों को एंजॉय करते हुए पढ़ रहे हैं। कहीं पर भी बोर मार रहा हो तो आप थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि वीडियो होने वाली थोड़ी सी बड़ी, एग्जाम टाइम है तो पढ़ना तो बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अ कंपनीज लिक्विड एसेट्स, कंपनी की क्या दे रही है, लिक्विड एसेट्स कितनी, आपको 10 लाख की, जबकि करंट लाइबिलिटी कितनी है, 8 लाख। ओके मतलब 10 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख, तो मेरा करंट वाला जो भी रेशियो आएगा 1.25:1, ये करंट वाला आ गया। लेकिन करंट वाला नहीं पूछा आपसे, ये नहीं पूछा आपसे, आपसे पूछा क्या है, इट परचेज गुड्स, अगर इन्होंने उधारी में माल खरीदा है तो इसकी वजह से क्या हुआ होगा, इन्वेंट्री बढ़ा होगा। लेकिन इन्वेंट्री का तो मेरे क्विक एसेट्स पर कोई या लिक्विड एसेट्स पर कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इन्वेंट्री को यहाँ ऐड नहीं कर सकता। लेकिन उधारी में खरीदा तो इसकी वजह से मेरी क्या बढ़ गई होंगी, लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, इसको तो लूंगा। तो अब मेरा जो नया क्विक एसेट्स है वो 10 लाख का है और नई करंट लाइबिलिटी 9 लाख की है। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 1:1.11:1, ये मेरा आंसर आएगा, मतलब कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। राइट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अ कंपनीज लिक्विड एसेट्स, कंपनी की लिक्विड एसेट्स आपको दी है 5 लाख एंड इट्स करंट लाइबिलिटी है 3 लाख, इसकी करंट लाइबिलिटी कितनी है, 3 लाख। देयर आफ्टर, अच्छा कंपनी की लिक्विड एसेट्स थी 5 लाख, कंपनी की करंट लाइबिलिटी थी 3 लाख, मतलब 5:3, ये करंट का रेशियो हो गया आपका। लेकिन बोलता है आपने 1 लाख का पेमेंट किया किसको, ट्रेड पेबल को, तो इसकी वजह से क्या हुआ होगा, कैश कम हुआ होगा और लाइबिलिटी भी कम हुई होंगी। राइट तो अब नई आ जाएंगी 4 लाख और इधर आ जाएंगी 2 लाख, मतलब कि 2:1। राइट सो सही आंसर क्या है, डी, 2:1। होप एंजॉय कर रहे हो, यस। चलिए
सारे क्वेश्चंस आप भी खुद से सॉल्व करके देखिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या आपको चीजें अच्छे से समझ में आई या नहीं आई। चलिए, तो शेयर भी करते जाइएगा दोस्तों आपके फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड जोन में, ताकि उनके भी एग्जाम्स के लिए ये सारे भी मेरे डिस्कशन, सारी ये वीडियोस एक रेलेवेंट और उनके भी एग्जाम्स में काफी ज्यादा हेल्प कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द इज अ मेजर ऑफ लिक्विडिटी, आपको बताना है इसमें से मेजर लिक्विडिटी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, और विच एक्सक्लूड्स जनरली द लिस्ट लिक्विड एसेट्स। तो देखो, लिक्विडिटी चेक करने के लिए मुझे सबसे पहले तो लिक्विड रेशियो निकालना पड़ेगा, और मुझे अगर लिक्विड एसेट चाहिए तो मुझे क्या एक्सक्लूड करना पड़ता है, स्टॉक, या उसी स्टॉक को मैं क्या भी बोल सकता हूं, इन्वेंट्री। तो ऐसा ऑप्शन कहां है, ऐसा ऑप्शन है डी में, तो डी इज अ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, assuming that the current ratio is 2:1, purchase of goods on credit would be, अगर आप करंट में 2:1 अगर अपना क्या मान के चल रहे हैं, ये आपका करंट रेशियो, अगर आप ऐसा अजम्पशन लेके चल रहे हैं, तो परचेस ऑफ गुड्स, अच्छा गुड्स परचेस किया मैंने उधारी में, इसकी वजह से मेरा क्या बढ़ गया होगा, इन्वेंट्री। तो मैं मान के चलता हूँ 5,000, 10,000, जो आपको मानना है मान लो। क्या मान लू बताओ, 5,000 मान लू? तो चलो मैंने 5,000 मान लिया। अच्छा, तो अगर मेरा 5,000 से इन्वेंट्री बढ़ा तो मेरा 5,000 से क्या भी बढ़ा होगा, लाइबिलिटी, क्योंकि उधारी में खरीदा है मैंने, क्रेडिट में खरीदा है। तो 25,000 डिवाइडेड बाई 15,000, तो अब मेरा नया रेशियो कितना आ जाएगा, 5:3। मतलब कि इसी को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो यहां से क्या हो रहा है, पहले मेरा जहां पर इसी को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 1.67 समथिंग कुछ आना चाहिए। तो यहां मेरा करंट रेशियो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। मेरा करंट रेशियो क्या हुआ है गाइस, यहां पर डिक्रीज हुआ है। पहले 2:1 हुआ करता था, अभी 2:1 के नीचे आ गया है, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर देखिएगा। अज्यूमिंग दैट द करंट रेशियो इज 2:1, बताइए करंट रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:1, और आगे बोलता है कैश पेड अगेंस्ट बिल्स पेबल, मतलब आपने कैश पे कर दिया, एक लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया। तो अगेन मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। 20,000 और 10,000 ये मैंने अमाउंट अज्यूम कर लिया। मैं बोलता हूं कि 5,000 की आपने कोई लाइबिलिटी पे किया, तो आपके पास अब नया 15,000 और 5,000, ये आपका क्या आ गया, नया करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी आ गई। तो इसका रेशियो निकल जाएगा 3:1, मतलब पहले के कंपैरिजन में अभी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया आपका। क्या इंक्रीज हो गया, करंट रेशियो इंक्रीज हो गया, राइट गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अज्यूम लिक्विड रेशियो इज, आपको लिक्विड रेशियो दिया हुआ है, और कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर वुड। अच्छा, अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास करंट में ये दिया हुआ है, मतलब मैं एक अमाउंट ले लेता हूं 12,000 डिवाइडेड बाय 10,000, ठीक है, ये मेरी लिक्विड एसेट्स है और ये मेरी लिक्विड या फिर करंट लाइबिलिटी। अच्छा, कैश कलेक्टेड होगा डेटर से, तो इंपैक्ट क्या पड़ेगा, सपोज मैं बोलता हूँ 5,000 कलेक्ट हुआ, तो इसकी वजह से मेरा कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, लेकिन वहीं मेरे डेटर कम हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली इसका इफेक्ट तो नलीफाई हो गया ना। तो कोई चेंज पड़ा के मेरे रेशियो पर, बोलिए कोई चेंज पड़ा के मेरे रेशियोज पे, नो। तो है नो इफेक्ट ऑन द लिक्विड रेशियो। अच्छा, अगला सवाल बड़ा इजी है, बड़ा सिंपल है, सहज है, आसान है। लिक्विड एसेट्स का आपको क्या बताना है, फॉर्मूला। तो करंट एसेट से दो चीजें माइनस करनी होती है, क्या क्या, इन्वेंट्री। मेरे साथ बोलो, क्या क्या माइनस करनी होती है, दोनों हाथ ऊपर करके बोलो, क्या क्या माइनस करनी होती है, इन्वेंट्री, और क्या माइनस करनी होती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। याद रहेगा, यस। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, और निकालना क्या है आपको, लिक्विड एसेट्स की अमाउंट निकालना है। सो सवाल है आपके सामने, करंट एसेट्स है 85,000, यस गाइस। इस 85,000 में से इन्वेंट्री माइनस कर दो 22,000 के, और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दो 3,000 के, तो आपको आंसर पता चल जाएगा 60,000, जो कि मेरा लिक्विड एसेट्स कहलाता है। तो बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है अ कंपनीज क्विक रेशियो, कंपनी का क्या दिया हुआ है आपको, क्विक रेशियो कितना दिया हुआ है, 1.5:1, और आपको कंपनी की करंट लाइबिलिटी दी है, मतलब इसकी वैल्यू दी हुई है। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 2 लाख रुपीस। अच्छा, इसकी वैल्यू दी है तो ऑब्वियस है आप क्विक एसेट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, यस निकाल सकते हैं। तो कितनी आ जाएंगी आपकी, तो मैं सबसे पहले करंट एसेट्स निकाल लेता हूं, सॉरी क्विक एसेट्स निकाल लेता हूं। तो 2 लाख इंटू 2 लाख इंटू 1.5, तो कितना आ जाएगा ये, 3 लाख। ये क्या गई आपकी क्विक एसेट्स, क्या गई गाइस ये क्विक एसेट, और क्विक एसेट्स में क्या प्लस कर दूं अब, इन्वेंट्री। कितना है मेरा इन्वेंट्री,
1,80,000, मतलब कि कुल मिला के 4,80,000 क्या आ गया मेरा करंट एसेट्स। 4,80,000 क्या आ गया करंट एसेट्स। अच्छा, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, तो करंट लाइबिलिटी कितनी है 2 लाख, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करूं तो कितना आ जाएगा 2.4:1। तो आपका ऑप्शन डी एकदम 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 परफेक्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला सवाल है, अ कंपनीज क्विक रेशियो इज 1.8:1, और कंपनी की लिक्विड एसेट्स आपको बता रही है और इन्वेंट्री के बारे में बता रहा है। आपको निकालना क्या है कंपनी का करंट रेशियो। तो लिक्विड एसेट्स अगर 5,40,000 है, जो कि अपने आप में कितना होगा 1.8, अगर ये अपने आप में 1.8 है तो 1 की वैल्यू कितनी, जो भी वैल्यू आएंगी ये वैल्यू क्या कहलाएंगे आपकी करंट लाइबिलिटी। बताइए कितनी आती है इसकी वैल्यू, कितनी आती है इसकी वैल्यू, किया आपने कैलकुलेट, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद 3 लाख वैल्यू आती है, करंट लाइबिलिटी पता चल गई। अच्छा, लिक्विड एसेट्स में अगर मैं इन्वेंट्री को जोड़ दूं, मतलब 5,40,000 में अगर मैं 1,50,000 को जोड़ दूं तो 6,90,000, ये मेरी करंट एसेट्स आ गई, और करंट लाइबिलिटी कितनी है 3 लाख। तो अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो ये रेशियो कितना आना चाहिए, इसका रेशियो आना चाहिए 2.3:1, मतलब कि ऑप्शन बी। चलिए बात करते हैं आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंपनीज करंट रेशियो, कंपनी का क्या दिया हुआ है गाइस आपको करंट रेशियो गिवन है, जबकि करंट लाइबिलिटी मतलब इसकी वैल्यू दी हुई है 2 लाख, अगर अपने आप में 1 है तो 2.8, मतलब कि करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2.8, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 5,60,000। ये क्या गया 5,60,000 करंट एसेट्स की वैल्यू। अच्छा, इन्वेंट्री दी हुई है, तो आपको निकालना क्या, वैसे तो लिक्विड रेशियो, तो मैं करंट एसेट से अगर इन्वेंट्री माइनस कर दूं, इन्वेंट्री कितना 1.5 लाख अगर माइनस कर दूं, माइनस 1,50,000, तो कितना आ जाता है हमारे पास 4,10,000। गाइस कितना आ जाता है 4,10,000। और प्रीपेड में माइनस करना होता है कि यस, तो प्रीपेड भी माइनस कर देता हूँ, 10,000 का प्रीपेड, तो कितना आ जाएगा 4 लाख। ये क्या आ गया गाइस आप लोगों के पास, ये आ गया आप लोगों के पास कंपनी की लिक्विड एसेट्स, और आपको करंट लाइबिलिटी पता है, तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख, तो आंसर कितना आना चाहिए 2:1, मतलब कि ऑप्शन सी। आगे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अ कंपनीज करंट रेशियो इज 3:1, और करंट लाइबिलिटी 2,50,000, इन्वेंट्री 60,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000, इट्स लिक्विडिटी एसेट्स विल बी, तो 2.5 लाख में से आपने क्या किया 2,50,000 में से क्या किया 60,000 का, अच्छा सॉरी गाइस सॉरी, ये आपका करंट लाइबिलिटी है, तो ये अपने आप में 1 है, तो फिर 3 की वैल्यू कितनी, मतलब कि करंट एसेट्स निकालना पड़ेगा। 2.5 लाख करंट लाइबिलिटी गिवन था जो कि अपने आप में 1 के इक्विवेलेंट है, तो 3 टाइम्स की वैल्यू कितनी 7,50,000। ये क्या निकल गई आपकी करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स से माइनस कर लो इन्वेंट्री भी और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी, मतलब कुल मिला के 65,000, इसमें से आप क्या कर दीजिएगा माइनस, तो आंसर आ जाता है 6,85,000। कितना आ जाता है 6,85,000, मतलब कि ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली राइट एंड करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा द लिक्विड रेशियो ऑफ कंपनी विल बी, आपको लिक्विड रेशियो निकालना है, जबकि करंट रेशियो दिया है, कितना है करंट रेशियो, ये राजी करंट रेशियो। अच्छा, करंट लाइबिलिटी दी हुई है, मतलब इसकी वैल्यू पता है आपको 75,000 है, मतलब 75,000 अपने आप में कितने टाइम्स है, ये अपने आप में 3 टाइम्स है, तो 5 टाइम्स की वैल्यू कितनी, तो 5 टाइम्स की वैल्यू हो जाती है 1,25,000। ये क्या निकल गया आपका करंट एसेट्स, बोलिए क्या निकल गया ये आपका करंट एसेट्स, और करंट लाइबिलिटी भी आपको पता है, करंट लाइबिलिटी कितनी है 75,000। आपको निकालना था लिक्विड, तो उसके लिए मुझे यहां से इन्वेंट्री माइनस करना पड़ेगा, तो अगर मैं 25,000 की इन्वेंट्री माइनस कर दूं तो मेरे लिए लिक्विड एसेट्स आ जाएगा 1 लाख रुपीस का डिवाइडेड बाय 75,000, तो आंसर कितना आना चाहिए, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो 4:3, कितना आना चाहिए 4:3, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। अच्छा, करंट रेशियो ऑफ द फर्म इज, करंट रेशियो दिया है 9/4, ये करंट रेशियो है। अच्छा, आपको करंट लाइबिलिटी दिया है, मतलब इसकी वैल्यू दिया है 1,20,000, तो मैं बोल सकता हूँ 1,20,000 अपने आप में 4 के इक्विवेलेंट है, तो 9 की वैल्यू कितनी, बोलिए गाइस कहां गए 2,70,000। यस, ये क्या निकल गई आपकी करंट एसेट्स, और इस करंट एसेट से इन्वेंट्री हटा दूं, तो अगर इसमें से मैं इन्वेंट्री हटा दूं तो कितना आ जाएगा 2,40,000। बोलिए ये क्या निकल गई आपकी लिक्विड एसेट्स, और डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी तो आपको पता है 1,20,000, तो आंसर कितना आना चाहिए 2:1, कितना आना चाहिए 2:1। चलिए बात करें आगे, फर्म्स करंट रेशियो इज, फर्म का करंट रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3.5
1:2, ठीक है, और आपको करंट लाइबिलिटी दी हुई है मतलब कि 80,000 इसकी वैल्यू दी हुई है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 80,000 इज इक्विवेलेंट टू द 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3.5, तो कितना आ जाएगा 1,40,000। क्या आ गया गाइस, ये आ गई आपकी करंट एसेट्स। इट्स वर्किंग कैपिटल विल बी, आपको वर्किंग कैपिटल बताना है, तो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, तो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी कर दो तो क्या निकल जाता है वर्किंग कैपिटल, कितना आ जाएगा 60,000। तो ऑप्शन सी इज परफेक्ट, फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अ कंपनीज करंट रेशियो इज 3:1 एंड लिक्विड रेशियो इज 1.2:1, मतलब आपको करंट रेशियो दिया हुआ है 3:1 का और आपके पास लिक्विड रेशियो दिया हुआ है 1.2:1 का। ओके, तो ये 1 किसको डिनोट करता है, ये डिनोट करता है गाइस करंट लायबिलिटी को। अच्छा, ये 3 किसको डिनोट करता है, करंट एसेट्स को, और ये 1.2 किसको डिनोट करता है, लिक्विड एसेट्स को। तो मुझे बताइए करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स का बीच जो डिफरेंस आता है वो बेसिकली किसकी वजह से आता है, स्टॉक एंड प्रीपेड। और अगर प्रीपेड के बारे में ना बोला हो तो आपने बाय डिफॉल्ट स्टॉक ही मान के चलना। तो यहाँ पे जो 1.8 का डिफरेंस आया है किसकी वजह से अराइज हुआ, स्टॉक की वजह से। तो आपको स्टॉक की वैल्यू निकाल के बताना है, राइट। तो आपको करंट लाइबिलिटी पता है क्या, कितना है 2 लाख, मतलब ऐसा बोल सकता हूँ कि 2 लाख अपने आप में 1 के इक्विवेलेंट है, तो 1.8 की वैल्यू कितनी, क्योंकि अब मुझे डायरेक्टली स्टॉक चाहिए, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 3,60,000, मतलब कि ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ कंपनीज करंट रेशियो इज इतना एंड लिक्विड रेशियो इज इतना। अब आपको इफ करंट एसेट्स की वैल्यू दी है, इन्वेंट्री की निकालना है। अगेन पहले तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो, 2.5 माइनस 1.6, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होता है, तो इनके बीच का डिफरेंस होता है 0.9, मतलब कि ये इन्वेंट्री स्टॉक का लेवल है। अच्छा, आपको क्या दिया हुआ है, करंट एसेट्स की वैल्यू दी हुई है, मतलब कि 7.5 लाख अपने आप में 2.5 है, तो डायरेक्ट आप 0.9 की वैल्यू निकाल लीजिए। 7.5 लाख अगर अपने आप में 2.5 के इक्विवेलेंट है तो 0.9 की वैल्यू कितनी कितनी आ जाती है, 2,70,000। राइट गाइस, कितनी आ जाती है 2,70,000। चलिए बढ़ते हैं आगे। करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2.5:1 और इफ इट वर्किंग कैपिटल इज 60,000, तो आपको करंट लाइबिलिटीज बताना है। ओके, आपको वर्किंग कैपिटल दिया है, मतलब आपको करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी पता है, वर्किंग कैपिटल का यही फॉर्मूला होता है। तो ये कितना है 60,000, बट फिलहाल में करंट एसेट्स भी नहीं पता और करंट लाइबिलिटी भी नहीं पता, लेकिन आपको करंट रेशियो पता है। करंट रेशियो कितना है, करंट रेशियो कितना है 2.5:1। अच्छा, ये भी किसको डिनोट करता है, करंट एसेट्स को। ये किसको डिनोट करता है 1, ये डिनोट करता है करंट लाइबिलिटी को। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1.5, मतलब ये 1.5 में बोल सकता हूँ वर्किंग कैपिटल है, मतलब ये 60,000 अपने आप में 1.5 है, तो 2.5 की वैल्यू कितनी या 1 की वैल्यू कितनी, तो निकाल सकते हो 60,000 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 2.5, तो आंसर कितना आ जाता है 1 लाख। तो ये आपकी 1 लाख क्या आ गई, 1 लाख आ गई करंट एसेट्स। जबकि करंट अगर लाइबिलिटी की बात करूं तो 60,000 अगर अपने आप में 1.5 है तो इंटू 1 की वैल्यू कितनी, तो 1 की वैल्यू आ जाती है 40,000। कितनी आ जाती है 40,000। ये आपकी करंट लाइबिलिटी की वैल्यू आ गई। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर गाइस 40,000। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनीज करंट एसेट्स आर 6 लाख एंड वर्किंग कैपिटल 2 लाख, इट्स करंट रेशियो विल बी। तो करंट रेशियो आपको बताना है, तो सबसे पहले उसके लिए करंट लाइबिलिटी निकालना पड़ेगा। तो मेरा वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या था, सी ए माइनस सी एल। ये दिया हुआ है 2 लाख, ये दिया है 6 लाख, तो ये कितना आना चाहिए 4 लाख। तो मेरे पास करंट एसेट्स भी आ गई, करंट लाइबिलिटी भी आ गई। 6 लाख डिवाइडेड बाय 4 कर दूं तो मुझे करंट रेशियो पता चल जाएगा। तो बताइए मेरा करंट रेशियो कितना आना चाहिए, वैसे तो 1.5:1, ठीक है, ये आपका करंट रेशियो आना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अ कंपनीज करंट रेशियो इज इतना, वर्किंग कैपिटल इतना, इफ लिक्विड रेशियो इज इतना, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। तो मुझे सबसे पहले तो करंट एसेट्स पता है 2.4 है और जबकि पता है करंट लाइबिलिटी 1 है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करूं तो 1.4, मतलब मैं बोल सकता हूँ 5,60,000 अपने आप में 1.4 है। यस, कह सकता हूं मैं ये 5,60,000 इज इक्विवेलेंट टू 1.4 इंटू 2.4 की वैल्यू कितनी, तो 2.4 की वैल्यू आ जाएगी 9,60,000। तो ये 9,60,000 क्या आ गया करंट एसेट्स, और करंट लाइबिलिटी कितनी आ जाएंगे, तो ऑब्वियस है आप निकाल सकते हो। तो करंट लाइबिलिटी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 5,60,000 माइनस कर दो 4 लाख। करंट लाइबिलिटी कितनी आनी चाहिए 4 लाख। अब आपके पास दोनों चीजें हैं, लेकिन आपको पूछा क्या है, लिक्विड रेशियो भी दिया है।
अच्छा, लिक्विड रेशियो कितना है 1.5:1, ऐसा ही होगा, मतलब 1 करंट लाइबिलिटी है। तो अगर 4 लाख करंट लाइबिलिटी है, 4 लाख करंट लाइबिलिटी है, तो आपको निकालना क्या है, आपको इन्वेंट्री की वैल्यू निकालना है। तो एक काम करता हूं मैं, यहां से पहले क्विक एसेट्स की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो अगर 4 लाख अपने आप में 1 है, तो 1.5 की वैल्यू कितनी, 6 लाख। तो अब आपके पास गाइस क्या भी अवेलेबल है, क्विक एसेट्स भी अवेलेबल है, करंट एसेट्स भी अवेलेबल है। दोनों के बीच के डिफरेंस को आप क्या नाम दे सकते हो, 3,60,000। ये क्या आ गया आपका 3,60,000। तो ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस था, इसी को हम इन्वेंट्री बोलते हैं। सर इतनी लंबी माथा पच्ची, अरे नहीं, शॉर्टकट तरीका पहले भी बता चुका हूं, 2.4 माइनस 1.5, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना, बोलिए कितना, 0.9 का। ये इन्वेंट्री की वैल्यू हो गई। अच्छा, मैंने यहां पर करंट लाइबिलिटी निकाल लिया था क्या, 4 लाख। तो अगर 4 लाख अपने आप में 1 है, तो फिर 0.9 की वैल्यू कितनी, सीधा 3,60,000। इतनी लंबी माथा पच्ची करने की जरूरत ही नहीं थी। राइट गाइस, ओके। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बस काफी ज्यादा लंबी हो रही है वीडियो, तो आप थोड़ा सा ब्रेक ले लेके भी आप कर सकते हैं। मैंने सारा भी, क्योंकि एग्जाम टाइम है, तो मैंने सारा भी पूरे एक शॉट में रिकॉर्ड कर दिया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को भटकना ना पड़े और पूरे के पूरे एमसीक्यूज एक ही जगह एक ही वीडियो के अंदर मिल जाए। बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, बस और कुछ ही मिनट इस वीडियो के लिए, फिर हमारा लिक्विडिटी रेशियो से रिलेटेड पूरे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अ कंपनीज करंट रेशियो, कंपनी का क्या दिया हुआ है गाइस, आपको करंट रेशियो दिया है 2.5 एंड इट्स वर्किंग कैपिटल। अच्छा, वर्किंग कैपिटल कितना है 60,000, मतलब कि ये करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी के बीच का डिफरेंस होगा, यानी 2.5 माइनस 1 के बीच का डिफरेंस मतलब 1.5। तो आपका वर्किंग कैपिटल अगर 1.5 के इक्वल है, मतलब 60,000 1.5 के इक्विवेलेंट है, तो आपको बताना है इफ इन्वेंट्री इज 52,000, इन्वेंट्री की वैल्यू दी हुई है। तो एक काम करता हूं मैं, यहां से 1.5 मुझे क्या पता चल गया, ये डिफरेंस के अमाउंट, तो यहां से 2.5 इंटू करूंगा तो मुझे करंट एसेट्स की वैल्यू मिल जाएंगी, और अगर मैं इंटू 1 करूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएंगी, करंट लाइबिलिटी की अमाउंट पता चल जाएगी। जल्दी से निकाल लूं, 60,000 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 2.5, तो 1 लाख क्या आ गया मेरे लिए, करंट एसेट्स। राइट गाइस, और 60,000 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 1, 40,000 मेरे लिए क्या आ गया, 40,000 मेरे लिए क्या आ गया, करंट लाइबिलिटी। अच्छा, इसमें से अगर मैंने 52,000 का अगर इन्वेंट्री माइनस किया, 1 लाख में से 52,000 का अगर इन्वेंट्री माइनस किया, तो मेरे लिए क्विक एसेट्स कितनी बच जाएंगी, 48,000। जबकि करंट लाइबिलिटी कितनी है, बोलिए कितनी है, 40,000। तो अगर मैं 48,000 डिवाइडेड बाय अगर 40,000 करूं, तो आंसर कितना आता है, 1.2:1, मतलब कि ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ द कंपनीज करंट लाइबिलिटी, कंपनी की करंट लाइबिलिटी दी है, वर्किंग कैपिटल दिया है, तो वर्किंग कैपिटल कैसे निकल जाता है, सी ए माइनस सी एल। ये पता है 2,40,000 है, और ये भी पता है अपने को 80,000 है। तो फिर ऑब्वियस है करंट, ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका, इसको इधर ला लूंगा तो प्लस हो जाएगा, 2,40,000 प्लस 80,000, मतलब कि 3,20,000। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3,30,000 करंट एसेट्स की वैल्यू। आगे बोलता है 40,000 क्या है, इन्वेंट्री, मतलब 3,20,000 में से तो 40,000 इन्वेंट्री के अगर हटा दूं और डिवाइडेड बाय 80,000 कर दूं, तो मुझे क्या पता चल जाएगा, मेरा क्विक रेशियो या फिर लिक्विड रेशियो। तो 3,20,000 में से माइनस कर देते हैं 40,000, तो बच जाएगा 2,80,000, एंड 2,80,000 को डिवाइड कर देते हैं किससे, 80,000 से, तो आपका आंसर आना चाहिए 3.5:1। राइट गाइस, सो ऑप्शन ए इज परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अ कंपनीज लिक्विड एसेट्स 2 लाख है और इन्वेंट्री है 1 लाख, प्रीपेड एक्सपेंसेस है 20,000, वर्किंग कैपिटल है 2,40,000। तो आपको करंट रेशियो निकाल के बताना है। तो करंट रेशियो फिलहाल में नहीं पता, लेकिन लिक्विड एसेट्स पता है 2 लाख है, उसके अलावा इन्वेंट्री पता है 1 लाख है। दोनों को आपस में जोड़ दूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा, टोटल लिक्विड, टोटल करंट एसेट्स पता चल जाएगा। राइट, और प्रीपेड को भी जोड़ दे, ठीक है, किसको भी जोड़ दे, प्रीपेड को भी जोड़ दे 20,000, तो 3,20,000, ये क्या निकल गई मेरी करंट एसेट्स। और आपको वर्किंग कैपिटल बता रहा है, वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी के बीच का डिफरेंस, आपको करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी के बीच का डिफरेंस बता रहा है कि 2,40,000 है। तो चलिए, मुझे क्या पता चल चुका है, वर्किंग कैपिटल, और ये करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी का डिफरेंस होता है, तो ये कितना है आपके लिए, 2,40,000।
अच्छा, आपको करंट एसेट्स भी पता चल चुकी है, 3,20,000। तो ऑब्वियस है ना, करंट लाइबिलिटी कितनी होगी, 3,20,000 माइनस 2,40,000, तो दोनों के बीच का डिफरेंस होता है 80,000। तो ये आपके लिए करंट लाइबिलिटी कितनी आ गई, 80,000 की। करंट लाइबिलिटी भी है, करंट एसेट्स भी है, निकालना क्या है, करंट रेशियो। तो निकाल लीजिए, किस बात का है तुमको इंतजार। हम्म तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 4:1। जब इनको डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 4:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इज इंडिकेटेड बाय, लॉन्ग टर्म की अगर आपको सॉल्वेंसी देखना है तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म की सॉल्वेंसी के लिए करंट रेशियो चेक करना पड़ेगा क्या, नो नो नो, नेवर एवर। अच्छा, क्विक रेशियो देखना पड़ेगा क्या, नेवर। प्रॉफिट नेट प्रॉफिट रेशियो, नेवर। डेप्ट इक्विटी रेशियो, यस ऑलवेज। तो आपको कौन सा रेशियो चेक करना पड़ेगा, डेप्ट इक्विटी रेशियो चेक करना पड़ेगा, राइट गाइस। अच्छा, इसके आगे से गाइस हम जो भी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, पार्ट 2 में करेंगे। जल्दी से आप लोग बताइए, आप इंजॉय कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई नो वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, लेकिन एग्जाम टाइम में बॉस पढ़ने के लिए कोई गड़बड़ नहीं करना है। तो चलिए मिलते हैं आगे पार्ट 2 में। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का बेनिफिट ले सके और अपने एमसीक्यूज के पेपर्स को बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से कम समय के अंदर क्या कर सके, सॉल्व कर सके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में।